हाल ही में आसिफ अली चंदेनी को हरियाणा कांग्रेस कमेटी ने जिला का जो है मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, जिला प्रवक्ता जो है नियुक्त किया है, वो हमारे साथ हैं। फिलहाल बातचीत करते हैं किन-किन मुद्दों को लेकर जो है उनकी जो कांग्रेस पार्टी है चुनावी मैदान में है। तो हमारे साथ आसिफ जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो डीएनए मेवात का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि समय समय पे पार्टी की नीतियों को भी सच्चाई के साथ पार्टी नीतियों को भी सच्चाई के साथ सर्वे जो आपने किए वो सब कुछ सच्चाई के साथ आप कर रहे हैं। मैं डीएनए मेवात आपकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके जितने दर्शक हैं, आपको फॉलो करने वाले हैं, उनको सलाम, आदाब, नमस्कार, जय भीम कहता हूं। सर, एक बात बताएं, फिलहाल चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। आपकी पार्टी के क्या नए मुद्दे हैं, किन नीतियों को लेकर जो है आप चुनावी मैदान में हैं? देखिए, हम चुनाव मैदान में वैसे तो पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है, लेकिन मैं जिले का प्रवक्ता हूं तो बात मेवात की करूंगा। जी जी। चूँकि कार्य क्षेत्र से बाहर ना जाना चाहिए आदमी को। मैं भी आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिले से संबंधित ही सवाल हों। मौज खान जी, आप भी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हो, मुझे पता है। 2005 में, मैं लंबा नहीं जाऊंगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी हरियाणा में। अच्छा। सच बात ये कि उनके फादर ने पाकिस्तान जाने से हमें रोका था। उन्होंने 5 अप्रैल 2005 को मेवात को अलग जिला बनाने का गजट नोटिफिकेशन किया था। वो हमारी विकास की पहली किरण थी। उसके बाद उन्होंने करीब 150 एकड़ में, ये 725 करोड़ की योजना थी, मेवात मेडिकल कॉलेज, ये लागू करी। एशिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, जिसको पहले मेवात रेनीवेल कहते थे, बाद में राजीव गांधी रेनीवेल परियोजना, जो यूपी जमुना से हामिदपुर कोई गांव है वहां से आती है, जिसको हतीन खंड भी उस समय हमारा ही था। ये बाद में हतीन हमसे निकला, मेवात डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट था, इसका नाम भी मेवात था। एक बात मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि जिला चौटाला ने बनाया। ये सच है कि मीडिया पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। चौटाला साहब ने 2 अक्टूबर 2004 को मेवात का सत्यमेवपुरम नाम के जिले की घोषणा की थी। ना कोई कस्बा है सत्यमेवपुरम पूरे हरियाणा में, ना कोई है, और घोषणा करके वो चला गया। यूँ तो मोदी जी ने भी खाता में 15 लाख की बात करी थी, तो रैली के मंचों से घोषणा को विकास में नहीं की जाती। तो फरवरी 2005 में उनकी सरकार चली गई थी। उन्होंने कोई डीसी नहीं बिठाया, कोई गजट नोटिफिकेशन भी वो नहीं कर पाए थे। ये रेनीवेल जो परियोजना है, इसके लिए उन्होंने प्रयास किए थे, लेकिन उनकी सरकार चली गई थी। जो बात है सच है, इसको पूरा किया है, इनके लिए फंडिंग जो की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है। और मेवात का जिले का गठन उन्होंने 5 अप्रैल 2005 को कैबिनेट में पास करके और मेवात जिले का नाम रखा। निर्जा शेखर को जिला उपायुक्त नियुक्त किया, सुखदेव सिंह को पुलिस कप्तान नियुक्त किया। उसके बाद मैंने मेडिकल वगैरह तो आपको बता ही दिए थे। गुड़गांव से नूहू तक 4 लाइन रोड बन गया था, आगे भी बनना था, उसकी भी मैं बताऊंगा। प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी उन्होंने, क्षेत्र दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, आज भी उसको खंडर पड़ी है, वो उसमें विकसित होनी थी, पूरे हरियाणा से सब्जी आनी थी, यहाँ से बाहर जाना था, और उसमें किराया लाने का, किसान को किराया फ्री रखना था सरकार। स्टोरेज बनने थे, कोल्ड स्टोरेज, वो आधार पे प्रदेश में 2 ही मॉडल स्कूल बनने थे, एक रोहतक सांघी में, एक नूहू में बना संस्कृति मॉडल स्कूल, समझ के। 3 उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, ये आफ्ताब जी के टाइम के, मैं हुड्डा साहब के टाइम की ये योजना मैंने गिनवा दी। फिर प्रदेश में दोबारा 2009 में हमारी सरकार बनी, आफ्ताब अहमद नूहू से विधायक बने। आसिफ जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। एक बार ये बताएं कि विधायक साहब ने पहले भी जो है विधायक सत्ता में रहे, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही, तो फिलहाल भी विधायक हैं। लगभग कितने रुपए का जो है विकास कार्य जो है मेवात जिले में हुआ है? इनके खानदान का अगर मैं विकास गिनवाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी, लंबी दास्तान है चौधरी खुर्शीद की। मैं
अगर उसके विकास गिनाऊं तो 5 साल में पूरी मेवात को उसने 68 से लेकर 72 तक सड़क से जोड़ दिया था और बिजली से जोड़ दिया था पूरे मेवात के ग्रामीण अंचल को। और उसने 2 बड़े बड़े डैम बनवाए, 5 सरकारी अस्पताल बनवाए। कहते हैं पत्थर पर रास्ता नहीं बन सकता। कई बार मेवात के लोग कहते हैं कि जो है विधायक कुछ काम करवाता नहीं है। नहीं, सुनो, मैं हाँ। पहले उनके बाप के गिनाऊं। नूहू से तावड़ू को पहाड़ काट के रोड दिया था घाटी में के जो रोड है, कांग्रेस के राज में। अरे चौधरी खुर्शीद की देन है। कांग्रेस के सीएम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, समझ रहे हो। और प्रदेश का पहला मॉडल विलेज बनाया फिरोजपुर नमक, इसको नून का फिरोजपुर कहते थे। आप समझ रहे हो। हाँ, समझ रहा हूं। और फ्लड में डूब जाते थे लोग। रावड़ी डैम, कामेंडा डैम, बड़े डैम है, कोटड़ा पंप हाउस, 5 ही शहरों में जेबीटी है। उसने ट्रेनिंग सेंटर खोले थे, ITI अस्पतालें बनवाई। उसके बहुत काम है, मैं उसमें इतना लंबा नहीं। जब मैं आफ्ताब के टाइम पे आ जाता हूँ, आफ्ताब का 9 से 14 तक का टाइम से ये सरकारी रिकॉर्ड में आपको दिखा रहा हूँ। ये DPR ऑफिस से मैं लाया हूँ। अच्छा, DPR ऑफिस से लाया। हाँ, ये जो योजनाएं, सरकारी योजनाएं मैं गिनवाऊंगा ना, ये टोटल योजनाएं बनती है 5420 करोड़। अच्छा, ये मैं आप इस पे आप RTI का जमाना कोई निकाल सकता है। 5420 करोड़ के आफ्ताब अहमद ने विकास के कार्य कराए मेवात जिले में। मेवात जिले में तीन विधानसभाओं में। हाँ, जिनमें अब मैं इनको गिनवाऊं तो लंबा जिनमें है जी 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 JBT ट्रेनिंग सेंटर, 5 बस स्टैंड। समझ रहे हो, 5 बस स्टैंड। प्रदेश की सबसे बड़ी ITI ये हुड्डा साहब के 2005 की उसमें थी, लेकिन आफ्ताब के टाइम में उसे यहाँ ड्राइविंग स्कूल खोलना था। दूसरा, मैं किसानों की बात आपसे रखना चाह रहा हूँ बार बार। किसान मेरा बाप ने 55 साल हल जोता है और अपने घर में बैठा हूँ। ये मेरा घर है, अंतुले वजन के नीचे अपने घर में बैठा हूँ। मेरा घर आप आए हो, मेरे ताऊ के लड़के का ये घर है। ये हुड्डा साहब ने IMT मेवात के नाम से 1500 एकड़ जमीन एक्वायर की थी। इसमें बहुत जमीनें पहले ही जा चुकी थी दिल्ली की पार्टियों को, आप पड़ोसियां, आपको पता भी है। इसमें जमीनों के फ्रॉड में लोग जेल भी गए, DRO भी जेल गए, सरपंच भी जेल गए, आपको मालूम होगा। इसका पहले 25 लाख का मुआवजा तय हुआ था। उस समय अगर कोई 2.5-5 लाख की भी रजिस्ट्री दे दे तो मैं जिम्मेदार हूं। आज ये बात क्लियर ही कर लो आप। किसान और जवान की जो आलोचना करेगा वो कभी पनप नहीं सकता। अन्नदाता है, एक सीमा की रखवाली करता है। जय जवान जय किसान। जब इनको मुआवजा मिल गया तो इन्होंने धरना देने शुरू कर दिए। आफ्ताब का घेराव किया। आफ्ताब ने कहा कि जी मेरे साथ आप चलो, मैं CM से बात कराता हूँ। किसानों की एक कमेटी बनी, रमजान और आज़ाद उस कमेटी के सक्रिय सदस्य हैं, बाकी मुझे ध्यान नहीं है। इन्होंने कहा कि आप कितना चाहते हो। इन्होंने कहा जी कोई फैसला हुआ है चंदावली में बल्लमगढ़ की तरफ, जितना उनको मिला है उतना दे दो। रमजान साहब वो लिस्ट लाए, फैसला लाए, 46 लाख उनको दिया था। यहाँ से एक कमेटी गई जिसमें रमजान और आज़ाद और बहुत सारे लोग और थे किसान। 2 मैन उसमें थे, एडवोकेट है, इनका वकील भी था उसमें। इन्होंने केस डाल रखे थे। HSIDC CMD फाइनेंस कमिश्नर हरियाणा के साथ इनकी टॉक हुई, मीटिंग हुई, उसमें गर्मा गर्मी भी हुई। आखिरकार हद में आके इनने ये 45 तक भी राजी। रमजान कह दे एक बार 45 को राजी नहीं थे तो जो पनिशमेंट किसान देंगे, क्योंकि किसान मैं इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, पूज्य तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लिए बहुत सम्मानित है। सर एक बात बताएं आप। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दो। 46,20,000 पे वहाँ सहमति बन गई। उनने एग्रीमेंट रखा कि आप एफिडेविट दे देना, अपने जिनने केस डाल रखे हैं वो केस विड्रा करो, और जिनने नहीं डाल रखे वो एफिडेविट दे दो, हम अब दोबारा कुछ नहीं करेंगे। ये सहमति बिल्कुल राजी से बनी थी। जिस दिन किसान मुझे बुलाए, बीच में बैठा ले, उसके बाद हमारी सरकार चली गई। अगर अब किसानों के कुछ मसाइल बाकी हैं तो मैं दावा करता हूं कि आफ्ताब जब मंत्री बनेंगे, ऐसी उम्मीद है ऊपरवाले से, हुड्डा साहब CM बनेंगे या पार्टी जिसको भी बनाएंगे, इनके जो बाकी मसाइल हैं उनको हल करेंगे। ये मैंने आज क्लियर करी आपसे। चलिए, ये तो किसानों का मुद्दा आपने क्लियर कर दिया जी। अब बात करते हैं, आप जो है प्रवक्ता नियुक्त हुए हैं और लगातार आप दावा कर रहे हैं कि मेवात से लगती चारों विधानसभा सीट जो है कांग्रेस के पाले में जाने वाली है। क्या सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई है, देखिए, एक तो संकल्प पत्र है हमारा ये। अच्छा, पहले विकास के कार्यों को बताएंगे कि हमने, इन्होंने 10 साल हमारे विकास के कार्य रोक दिए।
दूसरा हमारा अभी हमारी पार्टी ने एक संकल्प पत्र जारी करा हरियाणा के लिए। ये तो है हरियाणा के लिए, आप देख लीजिए इसको, मैं कहां तक बोलूंगा, समझ गए? जी जी। आ रहा है साफ। अब आ जाए जी, सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी देंगे मेवात को। अच्छा। खूनी रोड को 4 लाइन कराएंगे। सेंटर सरकार पैसा दे या ना दे, मुख्यमंत्री जी कह गए इसे नूहू से नौगांव बॉर्डर तक 4 लाइन करेंगे। दूसरा, जो ये गंदा पानी आ रहा है नहर में, इसको साफ सुथरा देंगे। दूसरा, मेवात कैनाल के लिए प्रयास करेंगे। सारे स्कूलों के जो इन्होंने मिडिल स्कूल तोड़े हमारे 44, इन 44 को जो तोड़े इनको दोबारा से चालू कराने का करेंगे ही। इन्होंने हमारे 8 स्कूल जो है हिंदी संस्कृत में डाले हैं, मेवात मॉडल्स का नाम बदलकर, और एजुकेशन को देकर नहीं संस्कृति स्कूल नाम रखा है। वापस करेंगे कि उनको मेवात एमडीए को ही दें। एमडीए का वजूद खत्म करने की पॉलिसी है धीरे धीरे। ये एमडीए पे 8 स्कूल निकल गए तो बचा ही क्या, वही तो एमडीए का वजूद था। कस्तूरबा गांधी बालिका के विद्यालय खाली पड़े, उन विद्यालयों को वो तो चल रहे हैं विद्यालय, तो हॉस्टल खाली पड़े जिसमें मेवात की गर्ल्स का रहना फ्री, सोना फ्री, खाना फ्री, पढ़ना फ्री। ट्रांसपोर्ट इन्होंने बंद कर दिए जी। जो पहले मेवात की जो छात्राएं थी उनको मेवात मॉडल की, आपने देखे होंगे पीले कलर के लिखा होता था, बसें गांवों से उठाती थी गांवों में छोड़ती थी। तो बहुत सारी योजनाओं को लेके नहीं हम जाएंगे, और जो अध्यापकों की कमी है उनको पूरा करेंगे। 5000 के करीब अध्यापकों के पद खाली पड़े। दूसरा, मौजखा भाई, जितने मेवात में सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें सभी फैकल्टी के साथ साथ साइंस फैकल्टी चालू कराएंगे, ताकि हमारे बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बन सके, आम आदमी कोचिंग नहीं ले सके। और मैं दावा करता हूं कि नूहू डिस्ट्रिक्ट की 3 सीट जीतेंगे और सोना तावड़ू को भी पार्टी के खाते में डालेंगे। बस आप लोगों का, मीडिया वालों का भी सहयोग मुझे चाहिए। अच्छा, हथीन सीट के बारे में क्या? हथीन सीट पे निश्चिंत रूप से हम हथीन सीट जीतेंगे। अच्छा, निश्चिंत रूप से जीतेंगे, मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, सोना भी जीतेंगे। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ आसिफ अली चंदेनी, जो अभी हरियाणा कांग्रेस कमेटी ने जिनको जो है प्रवक्ता मेवात जिले का नियुक्त किया, उनसे खास बातचीत। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ डीएनए में।